ओम शांति। आज हम 20 मई 1972 की अव्यक्त वाणी रिवाइज करेंगे, जिसका टाइटल है सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। तो इस मुरली में बाबा ने कैसे हम स्वयं को विस्तार से समेटेंगे ताकि हमारे जो दो अमूल्य खजाने हैं, संकल्प और समय, उसे बचत कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत गहरी समझाने दिए हैं। और इसीलिए इसे समझाने के लिए बाबा ने काफी सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जादूगर से लेकर दर्पण, वृक्ष, बीज, चक्र, अग्नि, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा बाबा ने समझाया है। और साथ साथ और बाबा ने कर्म की गुह्य गति के बारे में भी इसमें बताए हैं और उसकी विधि भी बताए हैं कि हम कैसे कर्म करेंगे ताकि हमारे हर कर्म युक्ति हो सकता है और इस कर्म बंधन से मुक्त होकर हम कर्मातीत बन सकते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि मास्टर बीजरूप की स्थिति में रहने का अभ्यास करते करते सहज इसी स्मृति में स्वयं को स्थित कर सकते हो। मतलब बाबा हम कहाँ तक प्रैक्टिस किए हैं उसके बारे में पूछ रहे कि बीजरूप स्थिति का अभ्यास हम कहाँ तक कर पा रहे हैं। बाबा कहे जैसे विस्तार और वाणी में सहज ही आते हो ना, वैसे ही वाणी से परे विस्तार के बजाय सार में स्थिर हो सकते हो। फिर बाबा हाथ के जादूगर के बारे में एग्जाम्पल दे करके कह रहे हैं कि जैसे वो हाथ के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं ना, तो आप है बेहद के जादूगर, तो क्या विस्तार को समा नहीं सकते हो? बाबा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी आत्मा सामने आए तो साप्ताहिक कोर्स 1 सेकंड में किसको दे सकते हो? अर्थात साप्ताहिक कोर्स से जो भी आत्माओं में आत्मिक शक्ति व संबंध की शक्ति भरने चाहते हो, वह 1 सेकंड में उसे अनुभव करा सकते हो। मतलब हमारी स्थिति कितनी ऊंची और पावरफुल होनी चाहिए। आगे बाबा दर्पण का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होने से ही 1 सेकंड में स्वयं को देख सकता है ना, उसका साक्षात्कार उसको खुद को होता है। तो वैसे आपके आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आए तो क्या 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं? बाबा इधर आत्मिक स्थिति और शक्ति को दर्पण कहें ताकि हमारे सामने कोई आत्मा आए तो उसे उसका खुद को साक्षात्कार हो जाए। जैसे हम जानते हैं ना कि बाबा मम्मा या कोई वरिष्ठों के पास जब जाते हैं, हमको खुद का रियलाइजेशन हो जाता है। अगर कोई प्रश्न पूछने के लिए जाते हैं तो प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। तो मतलब कितने पावर। बाबा कह रहे हैं कि वह आप समान स्टेज, लाइट हाउस और माइट हाउस बनने के समीप अनुभव करते हो, वह अभी उस स्टेज से बहुत दूर हो। फिर बाबा कह रहे अगर संभव समझते हो तो न होने का कारण क्या है? इसने कहा होगा ढीलापन। तो बाबा बोले ढीलापन भी क्यों है? ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुख्य कौन सी अटेंशन की कमी है? फिर साइंस वालों के एग्जाम्पल देके बाबा कह रहे हैं जैसे साइंस ने भी अनेक कार्य 1 सेकंड में सिद्ध कर दिखाए हैं। सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ करने की देरी होती है ना, तो यहाँ भी वह स्थिति क्यों नहीं बन पाती? उसका मुख्य कारण क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। उसका कारण बाबा बता रहे हैं कि अभी आप स्वयं ही विस्तार में ज्यादा जाते हो। क्या हो रहा है? हम ब्राह्मण परिवार में आते आते विस्तार में फैल जाते हैं, चारों ओर हर चीज में विस्तार करते जा रहे, तो हमारे जो मेन इंटेंशन, जो सार, वो कहाँ छिप जाता है? जिसे बाबा काफी बार मुरली में कहते हैं ना, सेवा के विस्तार में आते आते बीज भी गुप्त हो जाते हैं। तो बाबा करे जब स्वयं ही विस्तार में
जाने वाले हैं, वह और कोई को सार रूप में कैसे स्थित कर सकते हैं? कोई भी बात देखते व सुनते हो तो बुद्धि को बहुत समय की आदत होने के कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हो। उसका कारण क्या है? कि बहुत समय की आदत है ना 63 जन्मों की, इसलिए बाबा कहते हैं विस्तार में चले जाते हो। इसलिए बाबा कहते जो भी देखा व सुना उसका सार को जानकर 1 सेकंड में समा दो व उसे परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों? क्या कि विस्तार में न चाहते हुए भी चले जाते हो। इसीलिए बीच में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में कम होती है, और वृक्ष अर्थात विस्तार। तो कोई भी चीज का जब विस्तार होगा तो शक्ति का भी तो विस्तार हो जाएगा ना। मतलब जो भी शक्ति है उसको हम जितना फैलाएगा तो शक्ति तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर कि इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और एक एग्जांपल दे रहे कि जैसे शक्करीन और वैसे मिठास में फर्क तो होता है ना। शक्करीन कम क्वांटिटी यूज करनी पड़ती है और मिठास अधिक। मतलब शक्करीन कम यूज करके भी हमको ज्यादा मिठास दे सकती है। इसी रीति से कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन, जब किसी भी चीज में हम विस्तार में चले जाते हैं तो हमारा संकल्प जो बहुत बड़ी रिसोर्सेज से हमारा समय और संकल्प को व्यर्थ चले जाते हैं, और व्यर्थ जाने के कारण वो शक्ति नहीं रहती है। इसीलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा यह अभ्यास करो। क्या करना है अभ्यास? कोई भी चीज देखते हुए सुनते उसका सार रूप में जाने का। ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं सार रूप बनने का कारण अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। जब हम स्वयं सार रूप बनेंगे तो दूसरों को भी सार का अनुभव करा सकते हैं। अनुभवी मूर्त ही अन्य को अनुभव करा सकते हैं। अंडरलाइन, जब हम स्वयं अनुभव मूर्ति नहीं बने तो दूसरे को कितना भी कोशिश करके नहीं करा सकते। इस बात के स्वयं ही अनुभवी कम हो, इसी कारण अन्य आत्माओं को अनुभव नहीं करा सकते हो। बाबा और एक एग्जाम्पल दिए कि जैसे अग्नि बहुत तेज अर्थात पावरफुल होगी तो उसमें कोई भी चीज डालेंगे ना तो स्वतः परिवर्तन हो जाएगा, और अगर अग्नि पावरफुल नहीं है तो वस्तु को परिवर्तन नहीं कर पाएगी। ऐसे ही सदैव अपने पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो तो कोई भी बातें जो व्यक्त भाव व व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं व व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति हैं आपके सामने आएंगे तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उन्हों की स्थिति व रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। क्या इंपॉर्टेंट? हमारी पावरफुल स्थिति, उनका व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी तो व्यर्थ बात परिवर्तन होकर के समर्थ रूप धारण कर लेगा। विकल्प शब्द भी शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगा। लेकिन अंडरलाइन, ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित होंगे। कोई भी लौकिकता अलौकिकता में परिवर्तन हो जाएगी, साधारण असाधारण के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। फिर ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले कोई भी व्यक्ति, वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन, वृत्ति व दृष्टि के बस में नहीं हो सकते हैं। फिर बाबा पूछ रहे अब समझा कारण क्या है? तो 2 शक्ति के बारे में बाबा करे, एक तो समाने की शक्ति कम है और दूसरा परिवर्तन की शक्ति कम, अर्थात लाइट और माइट हाउस दोनों स्थिति में सदाकाल स्थित नहीं रहते हो। तो उसके लिए बाबा विधि बता रहे कि कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों को सौगात मिली है उसे समय पर काम में लाओ। इसलिए हर कर्म करने के पहले क्या करना है? मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म संकल्प करेंगे व जो वचन बोलेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला
नहीं हो सकता। कर्म करने के समय कर्म के बस हो जाते हो, बाबा ने ये रिजल्ट देखा। तो त्रिकालदर्शी अर्थात शाखीपन की भी स्थिति है। तो उसी में जब स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो वशीभूत नहीं होंगे। तो वशीभूत होना अर्थात क्या है? बाबा करे भूतों को आवाहन करना। अगर इसी स्थिति में स्थित होकर नहीं करते हैं तो वशीभूत हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है। लेकिन उसी से क्या हुआ? बाबा कह रहे आपने विकर्म कर लिया, पश्चाताप भी कर दिया, उसी से क्या होगा? विकर्म तो विनाश नहीं होगा ना, एक बार हो गया, हमारे रिकॉर्ड में जमा हो गया। इसलिए अभी 2 दिन पहले बाबा ने नूरिया में कहते ना, ब्राह्मणों का क्या चल रहा है अभी? ट्रिपल पी, पाप, पश्चाताप और पांडन, क्षमा। लेकिन उससे क्या फायदा है? बाबा कहते हैं जो पाप हो गया वो तो हो गया। इसीलिए बाबा कहे कर्मों की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। तो कर्म और कर्म के फल के बंधनों में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती है। तो कर्म बंधन में फंसने का कारण बाबा ने बताया कि जब ऐसे भूल करते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहे सदैव यह चेक करो कि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो कहाँ नहीं हो जाते? बाबा कह चेक करो। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा कह रहे कि ज्ञान स्वरूप होने के बाद वह मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इसी कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। भारी वार्निंग दे रहे बाबा। इसी कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वह कर नहीं पाती है। महसूस तो जरूर करती है कि यह नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह मिट जाना चाहिए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, वह दैवी परिवार का समीप व स्नेही बन जाए। लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन के कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसे हम अटेंशन दें। और इसी कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और ना खुद ही संतुष्ट रह सकते हैं। इसीलिए बाबा कहे इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तभी कर्मातीत बन सकेंगे। बाबा कई छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती है ना तो उसका भी हिसाब किताब बहुत कड़ा बन जाता है। छोटी गलतियां बड़ी समझनी है। एक अच्छा एग्जांपल देखिए, जैसे स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है ना। जैसे हम सब सफेद पहनते हैं तो छोटा सा कहाँ दाग होगा तो सबको दिखाई पड़ता है। ऐसे वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हैं। इसीलिए छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जितना जितना पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद अगर हम छोटी सी गलती करते हैं तो बहुत बड़ा रूप में दिखाई देती है और उसका भी पाप कुछ ज्यादा होती है। इसीलिए बाबा कहे इसी में भी अनजान नहीं रहना। यह छोटी छोटी गलतियां तो है, यह तो होंगी ही नहीं। बाबा कह रहे अब समय बदल गया। और ये बाबा ने 1972 में बोले थे। अभी 50 साल के बाद हम क्या समय को बोलेंगे, कितना बदल गया है। समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार भी बदल गई। हम भी चेक करेंगे क्या हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार बदली है व ऐसे है। वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाती है। इसीलिए कदम कदम पर सावधान। बाबा वार्निंग दे रहे हैं कि कदम कदम पर सावधान। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसीलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बनो। अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले स्वयं ही
रास्ते चलते चलते रुक जाए तो औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त कैसे बनेंगे? हम दूसरों को रास्ता बताने के लिए जा रहे हैं और खुद ही अगर रुक जाए तो? इसलिए बाबा के अपने पुरुषार्थ को समय प्रति समय चेक करो, रिव्यू करो, ऑडिट करो। ऐसे नहीं कि जैसे थे वैसे चलता रहा है। प्रोग्रेस को इसलिए बाबा कहते रिव्यू करो। इसीलिए सदा विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ऐसे सदा त्रिकालदर्शी कर्मयोगी बन चलने वालों को नमस्ते। ऐसे बाप दादा को भी हम बच्चों का नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।